हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी अनवन में। दोस्तों, आज की क्लास में वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एग्जाम में आए हुए उनको पढ़ेंगे। इसकी एक क्लास पहले हो गई है दोस्तों। आज दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है? ये दोस्तों एसएससी CHSL 2022 के अंदर आया है। इसका आंसर होगा उस्ताद बुंदू खान, ऑप्शन डी राइट। उस्ताद बुंदू खान को सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने इंदौर की रियासत में 27 वर्ष तक रियासत में 27 वर्ष तक एक दरबारी संगीतकार के रूप में सेवा की। क्या की? सेवा की। इन्होंने वर्ष 1935 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली स्टेशन से सारंगी वादन किया था। ऑल इंडिया रेडियो। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत की एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक है? इसका राइट आंसर होगा भाग्यश्री कमर, ऑप्शन डी राइट। भाग्यश्री कमर भारत की पहली महिला शहनाई वादक है, भारत की पहली। इन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से शहनाई सीखी थी। किससे सीखी थी? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से शहनाई सीखी थी। वर्ष 1988 में इन्होंने रूस में भारत महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। भारत महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। भाग्यश्री कमर शहनाई की एकमात्र महिला वादक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान एक वादक थे, सारंगी वादक थे। क्या थे? सारंगी, ऑप्शन ए राइट। यह एसएससी CHSL 2022 के अंदर आया है। उस्ताद साबरी खान प्रसिद्ध सारंगी वादक थे। क्या थे? सारंगी वादक थे, जिन्होंने इस भारतीय वाद्य यंत्र को संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय बनाया था। क्या बनाया था? लोकप्रिय बनाया था। भारत सरकार द्वारा इन्हें वर्ष 1992 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। 1992 में। वर्ष 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था और वर्ष 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। संतूर का भारतीय नाम सततंत्री वीणा अर्थात 100 तारों वाली वीणा है, जिसे बाद में फारसी भाषा में संतूर नाम दिया गया। यह मूल रूप से कश्मीर का लोकवाद्य यंत्र, किसका? कश्मीर का, तथा इसे सूफी संगीत में प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। प्रसिद्ध संगीतकार शंकूर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? सारंगी वाद्य यंत्र से संबंधित थे, ऑप्शन डी राइट। प्रसिद्ध संगीतकार शंकूर खान भारत सरकार द्वारा पद्म श्री प्राप्त करने वाले प्रथम सारंगी वादक थे। इन्हें सारंगी तथा गायन दोनों में प्रारंभिक प्रशिक्षण अपने पिता के साथ साथ नाना उस्ताद महबूब बख्श से मिला था। अगला प्रश्न आपके पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अनोखे लाल मिश्रा द्वारा बजाया जाता है? ऑप्शन ए तबला। अनोखे लाल मिश्रा द्वारा क्या बजाया जाता है? तबला, ऑप्शन डी राइट। अनोखे लाल मिश्रा तबला वाद्य यंत्र से संबंधित थे। किस यंत्र से संबंधित थे? तबला। इन्हें तबला वादन के सम्राट के रूप में पहचाना जाता था। वे साथ ही साथ तबला सम्राट पंडित अनोखे लाल मिश्रा के नाम से भी संबोधित किया जाता था। ये बनारस घराने से संबंधित थे। किस घराने से संबंधित थे? बनारस घराने से संबंधित थे। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सितार वादक है? ऑप्शन बी राइट है, शाहिद परवेज, जो एसएससी CHSL 2022 के अंदर आया है। उस्ताद शाहिद परवेज खान को विश्व के महानतम सितार वादकों में से एक कहा जाता है। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म श्री तथा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था।
शाहिद परवेज खान इटावा घराने की 7वीं पीढ़ी से संबंध रखते हैं। 7वीं पीढ़ी से क्या रखते हैं? संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है 7वां। हाफिज अली खान बंगस घराने के एक भारतीय वादक थे। सरोद के एक भारतीय वादक थे। ऑप्शन सी राइट। हाफिज अली खान बंगस घराने के एक भारतीय सरोद वादक थे। ये बंगस घराने की 5वीं पीढ़ी से ताल्लुक रखते थे। कौन सी पीढ़ी से ताल्लुक रखते थे? 5वीं पीढ़ी से ताल्लुक रखते थे। इनके पिता उस्ताद इन्हें खान ने इन्हें 6 साल की उम्र से 13 साल की उम्र तक संगीत की तालीम दी। क्या दी? तालीम दी। अगला प्रश्न है, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता विक्कू विनायकरम एक वादक है, घटम वादक है। ऑप्शन डी राइट। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता विक्कू विनायकरम एक घटक वादक है। क्या है? घटक वादक। इन्हें घटम को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। किसको दिया जाता है? विक्कू विनायकरम को। इनका जन्म वर्ष 1942 को तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता एक विख्यात ताल वादक थे। वे इनके पहले गुरु भी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों 9वां। घटम एक है। घटम ऑप्शन इसका ए राइट है। घटम एक बड़े आकार वाला, क्या है? बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन है, जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? तबले के रूप में किया जाता है। घटम एक विशेष धात्विक ध्वनि उत्पन्न करता है। इसके मुंह पर तबला व अन्य भारतीय वाद्य यंत्रों की विपरीत झिल्ली नहीं होती। क्या नहीं होती? विपरीत झिल्ली नहीं होती। घटम सामान्यतः लोक संगीत में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? लोक संगीत में पाया जाता है, लेकिन यह शास्त्रीय संगीत शैलियों में भी प्रसिद्ध हो गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों 10वां। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है? मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये SSCGL के अंदर 2022 में आया है। दोस्तों सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये शहनाई है। मंगल वाद्य के नाम से किसको जाना जाता है? शहनाई को जाना जाता है। शहनाई वाद्य यंत्र को सामाजिक और धार्मिक समारोह में बजाया जाता है। सामाजिक और धार्मिक समारोह में बजाया जाता है। इसमें 7 अंगुल छिद्र होते तथा इसे 2 कपिकाओं से फूंका जाता है। किससे फूंका जाता है? 2 कपिकाओं से फूंका जाता है, जो इस वाद्य यंत्र का प्रमुख क्या है? अंग है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। क्या थे? शहनाई वादक थे। भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंद्र को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? वीणा बजाने के लिए जाना जाता है। किसको? एस बालचंद्र को। भारत के प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंद्र को वीणा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा इन्हें वर्ष 1982 में पद्म भूषण से क्या किया गया था? पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विश्व मोहन भट्ट, असद अली खान व रघुनाथ मानेट भारत के अन्य प्रसिद्ध वीणा वादक है। अगला प्रश्न है, संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? शिव कुमार शर्मा को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? शिव कुमार शर्मा को दिया जाता है। शिव कुमार शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1938 में कहाँ हुआ था? जम्मू यानी भारत में हुआ था। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1986, पद्म श्री 1991 व पद्म विभूषण पुरस्कार 2001 से सम्मानित किया गया था। देखो किन किन से किया गया था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से 1986, पद्म श्री 1991 व पद्म विभूषण पुरस्कार से 2001 में सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है 13 नंबर। पद्म विभूषण से सम्मानित उमयालपुरम के शिवरामन एक वादक है। मृदंगम क्या है? इसका ऑप्शन ए राइट। उमयालपुरम के शिवरामन को सरकार द्वारा वर्ष 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
और 1988 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 1992 में संगीत नाटक अकादमी तथा 2010 में पद्म विभूषण से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। टी के मूर्ति, टीवी गोपालकृष्णन तथा पालघाट आर रघु अन्य मृदंगम वादक है। क्या है, मृदंगम वादक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष एक वादक थे, तबला वादक थे। क्या थे, तबला वादक थे। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष एक तबला वादक थे। ये भारतीय संगीतकार होने के साथ साथ शिक्षक और लेखक थे, जिन्हें तालवाद्य तबला वादन में अपनी प्रवीणता के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे, वायलिन बजाया करते थे। क्या बजाए जाते थे, वायलिन। ये ऑप्शन ए राइट। द्वारका वेंकट स्वामी नायडू एकल वायलिन प्रदर्शन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। यह 20वीं शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण कर्नाटक संगीत वायलिन वादकों में से एक है। विजय कृष्ण नटराजन और श्री रामकृष्णन भारत के प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर, पंडित पन्नालाल घोष, जिन्हें अमल ज्योति घोष के नाम से भी जाना जाता है, एक वादक और संगीतकार थे। किसके, बांसुरी के। पंडित पन्नालाल घोष, जिन्हें अमल ज्योति घोष के नाम से भी जाना जाता है, एक बांसुरी वादक और संगीतकार थे। इनका जन्म बांग्लादेश के बारी साल में हुआ था। इन्हें आधुनिक बांसुरी का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है, पंडित स्वपन चौधरी यंत्र से जुड़े, किस यंत्र से जुड़े, तबला यंत्र से जुड़े। पंडित स्वपन चौधरी तबला यंत्र से संबंधित है। इनका जन्म सन 1947 में कोलकाता में हुआ था। इन्हें वर्ष 2019 में सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, लालगुडी गोपाला अय्यर जयरामन निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, वायलिन बजाते थे। लालगुडी गोपाला अय्यर जयरामन भारतीय कर्नाटक वायलिन वादक थे। इन्हें पद्म भूषण 2001, पद्म श्री 1972, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप तथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और चैनल पर पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलना। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक वाद्य यंत्र रजना स्वामीनाथन द्वारा बजाया जाता है, मृदंगम। ऑप्शन डी राइट। रजना स्वामीनाथन अमेरिका के मैरीलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, मैरीलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने भरतनाट्यम तथा कर्नाटक गायन की भी शिक्षा ली। मृदंगम प्राचीन मूल का तालवाद्य। अगला प्रश्न है दोस्तों 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। इसमें ऑप्शन ए वाला गलत। कुमार गंधर्व है वो गिटार से संबंधित नहीं है। कुमार गंधर्व एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे। क्या थे, शास्त्रीय गायक थे, जो अपनी अनूठी गायन शैली एवं किसी भी घराने की परंपरा से बंधे रहने से इनकार करने के लिए पहचाने जाते थे। अगला प्रश्न है 21 नंबर, पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, मणिपुर राज्य से संबंधित है। पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र मणिपुर से संबंधित है। पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र मणिपुर राज्य से संबंधित है। यह मैतेई वर्ग के लोगों का सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र है। यह कोडोफोन की श्रेणी से संबंधित है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक संगीत वाद्य यंत्र है। तारी। ऑप्शन ए राइट। चिंकारा चर्मपत्र, लकड़ी और इस्पात से बना हुआ एक तार वाद्य यंत्र होता है। यह राजस्थान एवं मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाने वाला एक स्थानीय क्या है, वाद्य यंत्र है। 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान राज्य का संगीत वाद्य यंत्र करताल किस श्रेणी में आता है। कौन आता है,
ईडियोफोन आता है, ईडियोफोन, ऑप्शन सी राइट। राजस्थान का संगीत वाद्य यंत्र करताल का एक घनवाद्य है जो ईडियोफोन की श्रेणी में आता है। करताल लकड़ी एवं पीतल द्वारा निर्मित एक ठोस वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से भक्ति तथा लोक संगीत में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 24 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सुरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने वाला एक उत्कृष्ट वादक है? उस्ताद इमरत खान, ऑप्शन ए राइट। उस्ताद इमरत खान एक हिंदुस्तानी सितार वादक तथा सुरबहार वादक थे। इन्हें वर्ष 1988 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा वर्ष 2017 में पद्मश्री से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। सुरबहार लकड़ी, तुमड़ी और रेशम से बना एक तार वाद्य यंत्र है। यह पारंपरिक वाद्य यंत्र उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है। अगला प्रश्न आपके 25 नंबर। अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ एक वादक है, सरोद वादक है। क्या है? सरोद वादक। राजीव तारानाथ एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार है जो सरोद वादक है। इन्होंने अपना पहला सार्वजनिक गायन प्रदर्शन 9 वर्ष की अवस्था में किया था। राजीव तारानाथ को पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी आदि अनेक सम्मान मिले थे। पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी आदि अनेक सम्मान मिले थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये 26 नंबर प्रश्न है। कामायचा एक मुड़ी हुई बांसुरी है जो एक मंगनियार द्वारा बजाई जाती, पश्चिमी राजस्थान की प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए राइट। कामायचा पश्चिमी राजस्थान के मंगनियारों द्वारा बजाई जाने वाली एक धुन है। क्या है? धुन है। यह एक तय युक्त वाद्य यंत्र है जिसे चर्मपत्र, स्टील, धातु, शीशम और घोड़े के बालों से बनाया जाता है। दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।